ओके, सो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है कल के चैप्टर से रिलेटेड? यस, नो? नो? आपका ये 5 डेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कितना समझ में आया? आपकी लाइफ में आपने इन सारी चीजों में से जो टूल्स टेक्निक्स हम लोगों ने समझा, इस मैजिक बुक ने आपको समझाया, उसमें से आपने अप्लाई किया और आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज? यस, आई एम एक्सपेक्टेड. Unmute yourself. I'm not able to read your name. What is this? Unmute yourself. Hi ma'am, good evening. This is Aarti. It's my daughter's device, तो इसलिए उसमें अनायता लिख के आ रहा है. Okay. You want to share? Yeah, so दो चीजें हैं, एक क्वेश्चन है और एक just my experience. So today I felt very good. The whole day was very blissful. I mean, it was so beautiful. कुछ भी जो भी काम मैं कर रही थी उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था. मतलब I don't know why, but otherwise I was feeling as if I am, feeling very good about everything. Normal day to day काम थे जो रोज होते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा था. प्लस लाइक यू हैव टॉट अस कि कंप्लेंट नहीं करनी है, तो वो रिमाइंड कराना पड़ता है अपने को. एक बेसिक टेंडेंसी है कि एकदम से फॉल्ट फाइंडिंग वाला नेचर, बट रिमाइंड कराना पड़ता है. एंड आई हैव नोटिस्ड इन 2-3 डेज वो कम हुआ है. अपने को रिमाइंड करा करा के वो कम हुआ है. एक क्वेश्चन है मैम, जब हम फोटो लेते हैं इन रिलेशनशिप में, तो आपने बोला था एक फोटो लो और उसके बारे में लिखो 5 चीजें. वो लिखने के बाद फिर दूसरा फोटो लिया, तो वो लिखने के बाद रीड भी करना है पर पर्सन? हाँ जी, वो फोटो कंप्लीट लिया, आपने लिख लिया, लिखने के बाद वो बुक आपके हाथ में रखना है, उस फोटो को सामने रख के आपको इमेजिन करना है वो पूरी फीलिंग कि वो इंसान के साथ आप बात कर रहे हो. उसको आप ये बताना चाहते हो कि आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दिस थिंग यू हैव डन फॉर मी, या आप में ये सारी क्वालिटीज है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ. तो वो फीलिंग का जो एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा. थैंक यू सो मच. वेलकम. थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग. प्लस हाँ, जो भी ये आपको फील हो रहा है ना कुछ अलग, दुनिया वही की वही है, परिस्थितियां, सिचुएशन ऑल आर सेम, बट आपने अपने आप में वो जादू क्रिएट कर दिया है. आपके दिल में वो कृतज्ञता का जो मैजिक है ना, आपको इन सिचुएशन में भी अभी जो चीज पहले इरिटेशन के साथ होती थी, अभी वो हैप्पीनेस के साथ अप्लाई होंगी. एग्जैक्टली. यस, सो कांग्रेचुलेशन. थैंक यू मैम. थैंक यू यू. आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई. ओके, थैंक यू. हाँ जी, तो देखिए किस तरीके से आरती जी ना, यस, आरती जी ने अपना आपका शेयरिंग किया कि इन 5 डेज में उन्होंने इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कि वो पकड़ना, कैच करना अपने थॉट प्रोसेस को, और कहाँ पे कब क्या रिएक्शन एक्शन करना है, एटलीस्ट इतना समझ चुके हैं. हो जाता है, नो प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे आप इस जर्नी में बढ़ते जाओगे ना, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभी तो ये बोलना है या अभी तो ये बिल्कुल बोलना ही नहीं है. आपका माइंड कंप्लीटली आपको उस चीज के लिए पूरा ट्रेन कर देगा, राइट? तो इजी से होगा. अभी थोड़ा मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए हो आप इस चीज के साथ, और थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिक मोड पे ये होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, हाँ जी. तो इसी तरीके से मैं और भी लोगों के एक्सपीरियंस या तो क्वेश्चन जो भी है मैं जानना चाहूंगी, प्लीज. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं. ओके, मंजू जी, आर यू देयर? हाँ मंजू जी, आप अभी को होस्ट हो. यस, हाँ जी. और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मोर क्वेश्चन. ओके, किसी का शेयरिंग है जो कि अपना ये 5 डेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? सरेंद्र सिंह जी. रेखा जी अनम्यूट करना चाह रही हैं अपने आप को. हाँ जी, तो आपको हैंड रेज करना है. यहाँ पे देखिए ऑप्शन है
मोर में जाके आप हैंड रेस कर सकते हैं या पार्टिसिपेट में जाके। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए रेखा त्रिवेदी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कुछ नहीं दीदी, ये बोले तो जैसा आज मेरे हस्बैंड इरिटेट हो रहे थे बार बार, लेकिन मैं सुबह से जो स्माइली थी और आज का दिन इतना अच्छा गया, क्या मुझे कुछ फर्क ही नहीं गिरा उनकी कोई बातों से, कोई भी नहीं। तो हाँ। वो तो शॉक हो गए होंगे कि आज हुआ क्या है रेखा को। नहीं। हाँ, बहुत अच्छा दिन गया दीदी, और अभी अवेयरनेस उतना आ गया है, पॉजिटिव ही वर्ड आते हैं दीदी। अमेजिंग। हम्म। तो और दीदी आज इसको, रीड करूं आज दीदी मैं बुक? हाँ जी, लेट मी सी, क्योंकि उनका थोड़ा फ्लो मेरे साथ मैच हो गया है सपना जी का, तो वो कंटिन्यू से सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं रहे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। और आप अगर एक ग्रेड में डिसाइड करें कि जैसे आपकी हैप्पीनेस का लेवल, लेवल 1 2 3 4 5 6, तो नेगेटिविटी का लेवल पहले 10 था, तो 10 में से आज मतलब अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है, हमारा 2 चैप्टर हुआ है, अभी हमारा 26 बाकी है। तो उसमें से इन 2 दिनों में आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कि वो नेगेटिविटी का लेवल 10 था, तो 10 से आप अभी उसको अगर मेजर करो तो कौन से लेवल पे है? नहीं, आज तो दीदी 10 है, कल कम था। कल काफी जो 6-7 पकड़ लो, लेकिन आज तो 10 है। एवरी डे का नहीं बोल रही हूँ, ये 5 हाँ। डेज का पूरा अगर कैलकुलेट करो तो आपका अगर नेगेटिव लेवल 10 पे था, तो आज आप उसको 9 नंबर दे सकते हो, 8 नंबर दे सकते हो कि हाँ इतना कम हुआ है, इतनी नहीं कंप्लेंट मेरी दीदी, कम हुई है। आज कम ही हुई है टोटली कंप्लेंट आज। हाँ, तो आप वो हाँ मेजर कर सकते हो क्या कि हाँ पहले मैं 10 कंप्लेन करती थी, तो 10 हाँ में हाँ। से अभी मैं 9 कंप्लेन ही करती हूँ। नहीं, आज कंप्लेंट ही नहीं की दीदी आज। बट जस्ट लेवल मेजर की हाँ एक लेवल कम हुआ है, यस नो। यस, हुआ है। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू रेखा जी। और ऐसे आपके हस्बैंड को छोड़ मत दीजिएगा, सुनिएगा कि वो एक्चुअली में उनके अंदर की फीलिंग क्या है, वो आपको क्या बोलना और क्या समझाना चाहते हैं। तो उनके वर्डिंग्स जो भी आपको सामने आ रहे हैं ना, तो उनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल साइड में कर देना, उसको समझने की कोशिश करना है कि इंसान कुछ अगर बोल रहा है तो उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसको पॉजिटिविटी के साथ आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने आज 10 to 15 मिनट से क्वेश्चन आंसर और आपकी शेयरिंग के लिए एक्स्ट्रा दिए थे, ताकि आप लोग सब, और यहाँ पे देखिए जो भी सामने आके बताता है ना, उसके डाउट इतने अच्छे से क्लियर होंगे, और उन एक हिम्मत वाले लोगों की वजह से, ऐसे जो छुप के कैमरा ऑफ करके पीछे बैठे हैं ना, नहीं नहीं हमें आगे नहीं जाना, मैं कुछ पूछ लिया तो कुछ बोल लिया तो अरे मैं आपको खाऊंगी नहीं, सिर्फ नॉर्मल टॉक्स होगा, एकदम हंसी मजाक, जैसे दो दोस्त कैसे आपस में बातें करते हैं वैसे सिर्फ हम बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब आप एक बार आगे आओगे ना, तो साथ साथ में आपका स्पीकिंग डेवलपमेंट, आपका बॉडी डेवलपमेंट, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों में आप डिफरेंट नोटिस कर पाओगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जज कर रहा है, अरे इसने तो ऐसा बोला, इसने तो वैसा बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पे आपको जज करने वाला नहीं है। हम लोग सब एक ही बोट में, एक ही जर्नी, एक ही नाव में सवार हैं, जो कहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अच्छे से इसको करेंगे ना, वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं करेंगे वो वहीं पे रह जाएंगे। तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो अपने छोटे से छोटे रिजल्ट को प्लीज शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि हाँ ये मैजिक इतना अमेजिंग तरीके से काम करता है। थैंक यू सारिका जी एंड सुनीता जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुनीता जी, आप कहाँ से हो, आपको नाम बताना है, आप कौन सी सिटी से हो आपको बोलना है, और फिर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, शेयरिंग है तो शेयरिंग।
सुनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट. हाँ जी. हाँ, मेरा नाम सुनीता है. मैं नागपुर से हूँ. जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फुटबॉल कोच हूँ और साथ में एक एनजीओ से जुड़ के मैं स्लम एरिया और गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को फुटबॉल पढ़ाती हूँ. तो ऐसा है कि मैं बहुत सारे चीजों में इतना ये हो जाती हूँ कि मेरा शेयरिंग भी है और एक क्वेश्चन भी है. ये कि सबसे पहले तो क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज तो ऐसा हुआ कि मुझे और होता ऐसा था कि बच्चों में आपस में कुछ अनबन हो जाती है या नए कोचेस आते हैं, उनको भी मुझे कुछ सिखाना पड़ता है, तो आपस में ये हो जाता है. तो मैं उन दोनों के बीच में इतने पीस जाती हूँ कि किसको ना करूँ और किस तरीके से हैंडल करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आया. क्योंकि मुझे किसी को डांटना नहीं था, किसी का कंप्लेंट में अपना नहीं करना था और दोनों को शांत करना था. तो मैंने हाँ वो तो ऐसी ही है, जाने दो बेटा. और फिर दूसरी को भी बोलना पड़ा, हाँ बेटा वो भी वैसी ही है, रहने दो ना, क्या करते हैं. वो यानी दोनों को समझाने के लिए मैं कर चुकी. और फिर ग्रेटिट्यूड नहीं. विशाली जी अपने को म्यूट कीजिए. एक सेकंड सुनीता जी. विशाली जी, जो भी न्यू ज्वाइनिंग लोग हैं, प्लीज आप अपने म्यूट अनम्यूट पे ध्यान रखिए. किसी का पर्सनल शेयरिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आप इस तरीके से विशाली जी अपने को म्यूट कीजिए. ओके कोमल जी, आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ. जस्ट अ सेकंड सुनीता जी. ओके. हाँ कोमल जी, आप अभी को होस्ट हो, प्लीज. थैंक यू. हाँ सुनीता जी बोलिए. अगेन आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो बहुत डिस्टरबेंस था, सो मैं आपका ये सुन नहीं पाई क्वेश्चन भी प्रॉपरली. हाँ जी. तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ मैम कि मुझे तो ये सब कुछ नहीं करना है. थोड़ा सा तो मैं वो भी करती हूँ कि वो चलते रहता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर चीज के लिए. मुझे इन 5 दिनों में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि हर चीज यानी मेरे मन के हिसाब से चल रही है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने ऐसा आज सुबह उठा है 10 ये लिखे हैं अपने और उस हिसाब से चल रही हूँ. तो बिल्कुल ही भी वैसे ही चल रहा है. बहुत यानी मैं जैसा चाहती थी बस वैसा ही हो रहा है. तो मुझे तो बहुत ये लगता है कि आज तक मैंने ये क्यों नहीं किया. क्योंकि मैं 2 साल पहले मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो अश्विन मैम का मैंने लास्ट में 3 दिन का सेशन किया था, लास्ट का था उनका, और मैंने किया था. लेकिन उसके बाद में मैं पे नहीं कर पाई तो मैं ज्वाइन नहीं हुई. मैंने आपसे भी ज्वाइन हुई थी शुरू में, लेकिन मेरा शेड्यूल इतना ये था कि मैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी. ये 3rd सेशन है और फर्स्ट डे से यानी 0 डे से मैं स्टार्ट किए कि ये टाइम मेरे लिए बहुत सुटेबल था. तो लेट ही सही लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना है. क्योंकि जब भी मैंने ज्वाइन किया है 1 या 2 दिन का, फिर भी मुझे बहुत फायदा हुआ इसका. हर बार हुआ है, आपका किया था तब भी और मैम का 3 दिन का किया था तभी भी. तो ये कि मैं अब जब कर रही हूँ तो मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स आज के दिन ऐसे आए कि मुझे उनको ऐसा करना पड़ा कि अपने नियम तोड़ने पड़े और उनका हाँ बेटा तुम ठीक हो, वो तो वैसी ही है, थोड़ा सा जाने दो. और उसको जाके बोलना पड़ा हाँ बेटा तुम ही ठीक हो, उसका तो वैसा ही स्वभाव है, जाने दो. तो इस उलझन में मैं पड़ी हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे. नहीं देखो, जिस टाइम पे जैसी सिचुएशन, आप दोनों का, आपका इंटेंशन उन दोनों का अच्छा हो, वैसा ही कुछ था. और आपने उनको समझा कि उनके बीच सॉर्ट आउट, मतलब एक मध्यस्थता का काम किया, मीडिएटर का काम किया, दोनों को शांत किया. तो उसमें आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ मैं ऐसा कुछ बोला या कुछ किया. हाँ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी जब हमको मिलती है ना,
तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी के साथ कुछ अनुशासन, कुछ जिम्मेदारियां और ऐसी सारी चीजें, प्रिंसिपल और ये सारी चीजें भी हमको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? तो कई बार उन दोनों चीजों में बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें से आप प्रायोरिटीज वाली चीजें चुन सकते हैं कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी कौन सी है और मुझे ड्यूटी कौन सी करनी है। जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक ड्यूटी मिली है, अगर वो बोले नहीं मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं किसी को डांटूंगा नहीं या किसी को मारूंगा नहीं या किसी को जेल में नहीं डालूंगा, तो इज दैट नॉट पॉसिबल, राइट? तो उस तरीके से उसको एक ड्यूटी मिला है, उसका एक काम है और वो काम भी सोसाइटी में, समाज में उतना ही जरूरी है। बट उसमें अपनी फीलिंग को आप कैसे अच्छे से रख सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, और उसमें विदाउट इरिटेट हुए बगैर आप अभी पूरा फोकस सिर्फ इस 1 महीने के लिए सिर्फ अपने आप पे कर लीजिए पूरी तरीके से। आपके ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू और इसमें आपको मंजू जी और भी ज्यादा गाइडेंस बहुत अच्छे से दे पाएंगे, बिकॉज ऑफ वो सीनियर भी हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हो ना एनजीओ के लिए काम, तो अभी राइट नाउ मंजू जी ने भी ऐसे बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग तरीके से काम करना किया है, और उन सारे बच्चों को मतलब इतना ब्यूटीफुली, जो पूरे सर्वेंट के आजू बाजू रोड पे जो बच्चे थे उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने मैजिक बुक, बहुत सारे ऐसी चीजें सिखाई है। तो मंजू जी आप कुछ बोलेंगे? एक बार एनजीओ से रिलेटेड आपको आपका क्या क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करेंगे सुनीता जी? मैं एनजीओ में एज अ कोच हूँ, फुटबॉल कोच, और मेरा टॉपिक होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, और जो ये होता है लीडरशिप वाला गेम जो होते हैं बच्चों में, मेंटली और क्या कहते हैं उसको, फिजिकली और मेंटली उनको स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे बहुत सारे टॉपिक उसमें डाल के फुटबॉल का सेशन बनाती हूँ। जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा रही हूँ तो मैं इंग्लिश और मैथ पे फुटबॉल के थ्रू मैं गेम्स बनाती हूँ, जैसे इवन ऑड वाला जो गेम होते हैं, ये सारे गेम मैं बच्चों को जाके सिखाती हूँ। यानी गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश और मैथ सिखाती हूँ और कम्युनिटी में जाके ये सिखाती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपस में कोई झगड़ा कर लेता है या नए कोचेस आते हैं, उनको मुझे लेके जाना पड़ता है। एनजीओ में जो आते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, तो उनको लेके जाना पड़ता है, वो खड़े रहते हैं और वो फिर आपस में ही कोई बात कि नहीं मैम मैं नहीं करूंगी, यानी जैसे उनको ट्रायल के लिए बोलती हूँ कि आप, अब मैंने गेम ले लिया इस कम्युनिटी में, तो आप नेक्स्ट कम्युनिटी में आप लो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझा है। तो वो दोनों आपस में, या 2 या 3 रहे, वो आपस में बोलते मैं नहीं लूंगी, पहले आप लो, ये लो। तो मुझे बहुत उनको समझाना पड़ता है कि किस तरीके से करो, या कोचेस को, जो नए कोचेस आते हैं, और वो छोटी लड़कियां होती है 20-22 साल की, तो वो मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी उनको फिर मुझे ही लेना पड़ता है और वो देखते रहते हैं। फिर मैम, जो सीनियर मैम है, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आज सुनीता मैम के साथ है, तो आपने क्या सीखा और कैसे किसने किसने ट्रायल किया। तो वो फिर मैम भी मुझे ये करते हैं कि आपने इनको क्यों नहीं बोला कि आप लो सेशन, आप खुद ही ले लेते हो, तो फिर उनको कैसे। तो इस तरीके से, और वो 2 जो बीच में झगड़ा करते हैं उनको भी समझाना पड़ता है मुझे। तो सुनीता जी, आप एक सजेशन ये दे सकती हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि जो भी वो कोचेज है ना, लड़कियां जो यंग हैं आपसे, यंग बच्चे हैं जो, उनकी आप एक अलग से मीटिंग रख सकते हैं, उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं आराम से, और उनको ना थोड़ा सा, हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड का, शुक्राना करने का, तो उनको इस वे से भी कर सकते हैं कि देखो आप इस एनजीओ में आए हो, आप लोगों की हेल्प करने आए हो, ठीक है, आप यहाँ पे उनको कुछ सिखाने आए हो, आपने खुद ये चुना है कि हम एनजीओ में आके हमने लोगों की हेल्प करनी है, तो आप यहाँ पर अगर कुछ अच्छा काम करने आए हो तो बेटर होगा ना कि हम लोग आपस में मिलजुल के करें, एक टीम बना के करें, है ना, तो फिर वो ज्यादा बेटर होगा। तो हम ऐसे प्यार से बात करके, आपस में उनसे मीटिंग करके, उनको अपनी बात समझा के और उनकी बात सुनकर इस तरह से को रिलेट करके आपस में आगे काम कर सकते हैं उससे, तो वो उसके और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
तो आप बच्चों पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, उनकी भी बात सुने, क्योंकि देखो यंग बच्चे आजकल के, उनके व्यूज डिफरेंट होते हैं, हम लोग के व्यूज डिफरेंट होते हैं, हम लोग पुराने लोग हैं, हमने किसी और तरीके से चीजों को सीखा है, उन्होंने आज की टाइम में किसी और तरीके से सीखा है, तो आपस में कई बार व्यूज क्लैश हो जाते हैं। तो बेटर ये होगा कि हम लोग एक, उनको ये समझाया जाए कि हम एक टीम है, तो क्यों ना हम एक टीम के हिसाब से काम करें। जैसे कि अभी हम आश्विन मैम के भी वॉलंटियर्स हैं, तो कहीं भी कहीं जरूरत होती है तो मैम हमें इनवाइट करती हैं, हम एज ए वॉलंटियरिंग संभालते हैं या आगे काम करते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम होते चले जाते हैं। तो आप बच्चों पे तो काम कर ही रही हैं, बेटर होगा कि आप उनके साथ मीटिंग करें, उनको भी समझने की कोशिश करें और उनको भी सुनने की कोशिश करें कि उनके क्या व्यूज हैं, तो आप अपने व्यूज भी रख सकते हो। इस तरह से कोरिलेट करके आप एक टीम बनाकर अच्छे से जब काम करेंगे तो उनको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। Yes, ma'am. थैंक यू तो- मंजू जी, ब्यूटीफुल। Thank तो you, ma'am. मेरे ख्याल Thank you. से शायद मेरा कोई सजेशन आपके काम आ जाए, आप इस तरह से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए, हो सकता है रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, फिर हम और भी आगे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं और भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, Okay, ma'am. थैंक यू Thank फॉर द you. ब्यूटीफुल Thank you so क्वेश्चन much. सुनीता जी, एंड थैंक यू मंजू जी। हाँ जी, Thank you, तो ma'am. आज का हमारा चैप्टर बहुत बहुत अमेजिंग और बहुत ही स्पेशल है। उसके लिए मुझे प्लीज, आज एक एक्सपेरिमेंट है लेकिन हम पहले ही करने वाले हैं। अभी जिनके हैंड रेज है उनका क्वेश्चन या शेयरिंग जो भी हो हम सेशन के बाद में लेंगे। सो सब लोग रेडी हो एक्सपीरियंस करने के लिए या सीधा चैप्टर स्टार्ट करें? रेडी? यस, सरेंद्र जी फर्स्ट रेडी। और कौन कौन रेडी है? मुझे दिखना चाहिए एनर्जी। यस यस यस, हम लोग रेडी है, बहुत मजा आने वाला है, राइट? ओके, सो उसके लिए आप लोगों को प्लीज अपने वीडियो ऑन करने पड़ेंगे, ईच एंड एवरीवन, कंपल्सरी, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है, ठीक है? और उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है। और मैं क्वेश्चन किसी को भी पूछ सकती हूँ, उसको अनम्यूट करना है और आंसर देना है, राइट? रेडी एवरीवन? बहुत मजा। क्विज कॉन्टेस्ट कैसा होता है वैसा ये गेम होने वाला है, हम लोग ये गेम खेलने वाले हैं। हाँ जी, प्लीज अपने वीडियो ऑन कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी लोग फास्ट। वैसे वीडियो ऑन करने का ना एक और भी फायदा है, आप लोग जो इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतने अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके और सुंदर बन के इस सेशन में आए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना, कैसे स्माइल किसकी कैसी है, कौन कितना स्मार्ट लग रहा है, कौन कैसा अपना उस चीज, और आपके चेहरों से ना, आपके बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को भी वाइब्रेशंस आती हैं, हम लोगों को भी मालूम पड़ता है कि कौन इंसान कितना इंटरेस्ट से सुन रहा है, कितना खुश होकर सुन रहा है, वो स्माइल कर रहा है, उसने जो सुना है, जो लेसन लिया है, वो कितना उसको अपील करा है, कितना समझ पाया है, वो सब समझ आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। थैंक यू। विक्रम जी, आप डे 1 से स्टार्ट हमारे साथ मैजिक बुक में जुड़े हैं? हाँ यस मैडम। और आप कहाँ से हैं? आवाज आ रही है? हाँ हेलो। जी, बिल्कुल आ पूना रही से हूँ मैडम, महाराष्ट्र। है। पूना, महाराष्ट्र। तो सृष्टि का हम्म, नियम क्या कहता है कि कुछ पाने के लिए आपको क्या करना होता है? कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा कुछ। बिल्कुल, कुछ पाने के लिए हमको कुछ देना भी पड़ेगा। क्लैप एवरीवन। मेरी लाइन को इन्होंने अपने माइंड में पूरे तरीके से फिक्स कर लिया है। अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आप अगर कोई चीज चाहते हो और उसके बारे में अगर कंप्लेन कर रहे हो तो आप कितने स्टेप पीछे चले जाओगे? कितने स्टेप्स? जीरो वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा मैडम।
जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी राइट है, लेकिन कितने स्टेप और कितनी बार आपको अगेन उस चीज को, एक नेगेटिविटी को कितनी बार करेक्शन करके लिखना पड़ेगा? 10 बार लिखना पड़ेगा। वेरी नाइस, 10 टाइम, 1:10 times. का फॉर्मूला, 1 नेगेटिविटी Yes. इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड, हाँ, यस मैडम। राइट? तो आपकी हेल्थ में अभी कोई प्रॉब्लम या कोई ब्रेकडाउन या कोई चैलेंजेस है? नहीं, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओके, मेरा थोड़ा सा क्या बोलते, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत है। सॉरी, मनी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम बहुत है। ओके, मनी प्रॉब्लम, बट आज का हमारा मनी भी आगे आएगा चैप्टर, और उसमें सारे आपके क्वेश्चन के आंसर ऑटो मिलेंगे आपको। बट टुडे का हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य, हेल्थ। तो उससे रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आपका सर दुखना आएगा, ठीक है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? सर दुखना आएगा। आप अपने आप से क्या कहोगे, अपने नियर बाय लोगों से क्या कहोगे, या आप क्या फील करोगे, या अपने मन में खुद से कुछ बात करते हैं ना? हाँ, वही फील करूंगा कि सर कैसे दुख रहा है, क्या इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा अनइजीनेस भी फील करूंगा। अच्छा, और अगर किसी को बताना होगा तो आप कैसे बताओगे? आप किसी अपने दोस्त को बताना है तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मुझे तबीयत ठीक नहीं आज मेरी, आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलूंगा। अच्छा, वेरी नाइस, ऐसे ही बोलोगे। इसके साथ आप बने रहिएगा। और रेनू जी, वेयर आर यू? रेज योर हैंड। रेनू, आई एम नॉट एबल टू सी यू। रेनू जी दोना, ओके, आप ही अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ रेनू जी। एक्चुअली में यहाँ पर 2 रेनू है, तो हाँ जी, नो उन्होंने प्रॉब्लम, आपने रिस्पॉन्ड नहीं हैंड किया, रेज इसलिए किया, मैंने आपने हैंड रेज किया, आप ही बोलिए, कोई बात नहीं। अगर ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछूं कि आपका बहुत जोर से सर दुख रहा है, या सोचो आपकी कमर दुख रही है, या आपका घुटना दुख रहा है, और आप बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, और फिर आपको अपने 2 दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को बताना पड़े, तो आप कैसे बोलोगे? सच्ची में, हाँ, आप जैसा फील करके बताओगे ना, विद एक्शन के साथ, वैसे ही बताना। मैं तो बोलूंगी कि कल तक तो ठीक था, पता नहीं आज क्यों थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। और मैं ग्रेटिट्यूड भी करूंगी इस चीज के लिए कि भैया कल तक तो अगर मेरे सब कुछ ठीक ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कैसे बताओगे? हाँ, तो उसमें तो ये कहूंगी कि आज पता नहीं क्यों कुछ तकलीफ दे रहा है, हो रहा है, कुछ तकलीफ दे रहा है। अगर सपोज कीजिए मैं इस ग्रेटिट्यूड जर्नी से नहीं जुड़ी होती तो शायद इसी तरह बोलती कि पता नहीं आज क्यों थोड़ा दर्द हो रहा है। राइट, क्यों थोड़ा दर्द हो रहा है? तो सभी लोग अलर्ट होके सुनिएगा कि हम लोग जो यहाँ पे मैजिक बुक की क्लास है उसमें क्या हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि जो हमको चाहिए उसके बारे में हम लोग लाइफ में कितनी ज्यादा नेगेटिव चीज बोलते आ रहे हैं, फ्रॉम जीरो से, अपने पास्ट से, अपने बचपन से, अपनी जवानी में, आज दिन तक आप लोगों की जितनी भी लाइफ है। अगर हमारा सर दुखा है, विक्रम जी का या रेनू जी का, तो हमने किसी को भी, अपने रिलेटिव्स को बताया ना, तो बोला है। अब एक्शन के साथ सुनिएगा, एक्चुअली में ऐसे ही होता है। ओ माय गॉड, आज तो इतना सर दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अरे तेरे को पता है, आज तो मेरा हॉरेबल सर दुख रहा है, ये सर ऐसा ही है, मैं कुछ भी करूं पता नहीं कहाँ से आ जाता है सर दर्द, अब मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं, ये हाय 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 हमारा स्टार्ट हो जाता है, राइट? ऑलमोस्ट इस तरीके से हम फोन करके के, मतलब कोई कोई लोग होते हैं ना जो अटेंशन, या किसी की थोड़ी सी हमको अटेंशन चाहिए तो भी लोग बीमार पड़ जाते हैं।
और नहीं भी हो तो कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्थ के बारे में, अरे मेरा तो घुटना दुख रहा है, उनको ऐसे बोलना इतना अच्छा लगता है, आज तो मेरा घुटना इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है कि पूछो ही मत, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दवाई ली, मैंने मलहम लगाया, ऐसा किया वैसा किया। वन मोर थिंग, विक्रम जी, आपका सर नहीं दुखा किसी दिन, आपका सर परफेक्टली काम किया, अच्छे से पीसफुली हैप्पीली, आपका घुटना, आपकी कमर दर्द, कोई पेन नहीं किया, उस दिन क्या आपने अपने किसी दोस्त को बोला है कि अरे सुन आज तो मेरा सर दुखा ही नहीं? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं कभी नहीं हुआ। आपने कभी बोला आज का दिन तो क्या मेरा वंडरफुल गया, पता है कुछ मेरी बॉडी में पेन नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला है। ऐसा नहीं बोला। ऐसा क्यों नहीं बोला विक्रम जी? जब प्रॉब्लम होता है तभी बताते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा है तो किसको बताते नहीं है। तो आप अच्छी चीजों को क्या कर रहे हो अभी, क्या ले रहे हो उसको? क्या बोलते हैं उसको, छुपा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। बता नहीं रहे हो मतलब क्या ले रहे हो? भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया हेल्थ का, इतने सालों आपका सर लिटरली, अगर आपकी एज रही होगी, अगर 35-40, ज्यादा बोलूं तो गुस्सा मत करना, 35-40 की अगर आपकी एज है, तो अगर उसमें हाँ। आपको हार्डली 20, 25, 50, 100 बार सर दर्द किया होगा, उससे ज्यादा तो नहीं। तो उन नहीं। 100 बार में आपने जरूर 10 लोगों को बताया होगा कि हाँ मेरा सर दुखता है, बट जब इतने टाइम में 40 साल 35 साल अगर वो पेन नहीं किया, तो आपने किसी को बोला कि नहीं आज मेरा सर नहीं दुख रहा? नहीं नहीं, कभी नहीं बोला। नहीं बोला। तो इन सारी चीजों को, इस जो प्रकृति का, इस अद्भुत यूनिवर्स ने हमें जो तोहफा दिया है, कंप्लीटली ब्यूटीफुल हेल्थ का, वेल्थ का, अबेंडेंस में, तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया? नहीं नहीं किया ना। तो आप सोचो नहीं आपका किया। कितने सालों का वो पेंडिंग शुक्राना भी आपका पेंडिंग पड़ा है। है कि नहीं? और अब हाँ तक हाँ मैडम, आपने बराबर। इन 40 बार जब भी आपका सर दुखा होगा, तो उसके लिए आपने कंप्लेंट्स आई थिंक कितनी बार की होंगी अप्रोक्सीमेटली? नहीं, बहुत बार कंप्लेंट किया होगा मैडम, भी याद नहीं कितना है। काउंटलेस बोल सकते हैं ना? काउंट में ऐसा बोलना मुश्किल है। काउंटलेस बोल सकते हैं ना, ना? काउंटलेस, हाँ काउंटलेस, हाँ काउंटलेस, हाँ। काउंटलेस बोल सकते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमने कितनी हाँ। बार कंप्लेंट्स करी है। तो कितने अभी, बार बार, सही बात हाँ है। जी, तो आज आप लोग सब अपनी अपनी लाइफ में चेक कीजिए कि हमने हेल्थ को लेके अपनी जो जिंदगी में कितनी बार, कितनी सारी कंप्लेंट्स करी है, कितना सारा शुक्राना हमारा पेंडिंग है हमारी हेल्थ को लेके। और आज अगर किसी का सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, बाल गिर रहे हैं, आपका हार्ट बीट ज्यादा हो रहा है, दिल की प्रॉब्लम है, कुछ भी कहीं भी हेल्थ के एरिया में अगर आपकी लाइफ में इश्यूज हैं, तो उसका रीजन कौन है? सोचो किसने ये सब किया? अभी देखो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट आपको बोल रहा होगा आज याद कर रहा है मुझे, आज याद आ रही है मेरी, आज मेरी तरफ ध्यान जा रहा है तेरा, समझ में आया बच्चे कहाँ पे तूने क्या किया मेरे साथ? इज इट? तो अगर आपकी लाइफ के किसी एरिया में आज पर्टिकुलर बहुत ज्यादा अंधेरा या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, या आप उस एरिया के बारे में अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो ये सब हमारा ही किया धरा है। सबको समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूँ? यस नो? अभी यस मैडम, यस। अभी वो आंखें खुली, दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए था, और कितना कुछ हमारा पेंडिंग है। तो जो 10 ग्रेटिट्यूड पे आप स्टॉप हो रहे हो ना, हाँ मैं बहुत अच्छे से मैंने 10 ग्रेटिट्यूड लिख दिए। सोचो अगर मैं बोलूं कि डे 0 से स्टार्ट करो, तो कितने रजिस्टर आपको भरने पड़ेंगे? और आपकी एक कंप्लेन के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर? अभी सबको अच्छी हेल्थ किस किस को चाहिए, बोलो जवाब दो। सबके दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर होने चाहिए, आई गेस। यस नो?
सबको चाहिए ना? किसको नहीं चाहिए वो हाथ ऊपर करो। किसी का हैंड रेज है क्या? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि किसी का सिंगल एक उंगली भी ऊपर होगा कि नहीं मुझे हेल्थ का गिफ्ट नहीं चाहिए। तो सोचो कि हम क्या कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। कभी हमारी बॉडी को, कभी उस परमात्मा को जिसने इतना बेहतरीन, इतना अनमोल, जिसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकते इस दुनिया में, ऐसा अनमोल तोहफा आपको हेल्थ का दिया है। आज दिन तक शुक्रिया बोला ही नहीं उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को। बोला क्या? ऐसे जैसे अभी आप फील कर रहे हो ना, दिल से आवाज आ रही है कि नहीं? किस किस के दिल से आवाज आ रही है कि नहीं यार नहीं किया, बहुत गलत किया मैंने मेरी बॉडी के साथ, मेरे खुद के साथ। आप जब तक इस दुनिया में जिंदा रहोगे ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी। दूसरा कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन आप मरोगे ना, उस दिन आपकी बॉडी आपके साथ मरेगी। तो सबसे अच्छा दोस्त इस दुनिया में कौन है? आपकी बॉडी और आपके बॉडी पार्ट्स। तो आपने उसका भी शुक्रिया अदा नहीं किया। कभी प्यार से अपने घुटनों को बोला है कि ओ माय गॉड मेरे प्यारे घुटने, तो मुझको हर जगह पर लेके जाता है, मैं जहां कहती हूँ वहां पे मुझे चलाता है, मेरी पूरी बॉडी का वेट उठाता है, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलाता है। अपने हार्ट का थैंक यू बोला कभी कि मेरा दिल तो कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, तो कितने अच्छे से धड़कता है, तेरी वजह से मैं लोगों को, दुनिया को फील कर पा रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें इस दुनिया में कर पा रहा हूँ, तू धड़क रहा है तो मैं जिंदा हूँ। अपने लंग्स को बोला जो डेली हजारों करोड़ों लीटर ऑक्सीजन को फिल्टर करके तुम्हारी बॉडी में डे नाइट काम कर रही है, काम कर रही है। कोई 1 रुपया ले रही है तुमसे? 1 पैसा ले रही है? अमेजिंग। जितना चाहिए मुंह में खाना ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा रहा है, उसको पूरा बोझ, मतलब पूरे दिन वो मिक्सी चल रही है, चल रही है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। इतने एंजाइटी, इतने विटामिन, सारी चीजों को अलग अलग करके आपकी बॉडी के हर पार्ट तक वो चीजें पहुंचा रही है। उस सिस्टम को कभी थैंक यू बोला? और एक एक पार्ट को आप ले लो बॉडी का, आपके कान, आपकी हाथ, आपके होंठ, आपके दांत, आपका स्मेलिंग सेंस, आपके टेस्ट बर्ड, कुछ भी पकड़ लो, सोचो उसका काम कितना इंपॉर्टेंट है। आपने कभी थैंक यू बोला उसे? कितना 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 ग्रांटेड लेके रखा है हम लोगों ने इसको। क्योंकि क्या है, हमको थोड़ी कोई पे करना पड़ा है, भगवान ने दिया है ना, उसको क्या थैंक यू बोलना, काय को थैंक यू बोलना, और क्यों बोलना? और जिस दिन नहीं मिलेगा वो गिफ्ट हमसे छीन लिया जाएगा, कहीं किसी का सर दुखेगा, माथा दुखेगा, पैर दुखेगा, हे भगवान हमारी जिंदगी तो ये, हमारी जिंदगी तो वो, आज तो मेरा सर दुख रहा है, ओ माय गॉड हॉरिबल, कितना हाय 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 हाय, कितनी कंप्लेन करने लग जाते हैं। सोचो और अपने आप से पूछो। यहीं से आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट होगा, और इसके ईच वर्ड में हजारों खजाने छुपे हैं आपके क्वेश्चन के। प्लीज अपनी बैकबोन सीधी करके सुनिएगा, ठीक है सपना जी? और आज अभी आप जो महसूस कर रहे हो ना, मैं यहाँ पे मेरा एक नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ कि अपनी फीलिंग को अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और थैंक यू उन सभी ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट का, जिनके की मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस मैं डेली पढ़ रही हूँ, और जो अपने पर्सनल रिजल्ट मुझे शेयर कर रहे कि ओ माय गॉड मैडम, आपने जब से ये चीजों को हमको बताना स्टार्ट किया, हमने जब से इन पे अपना एनर्जी और फोकस देना स्टार्ट किया, चीजें अपनी जिंदगी में इतने जादुई तरीके से बदलना स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग तो अपने मैम लिस्ट भेज रहे हैं कि मैम मेरे ये सारे दोस्त हैं, इनको भी आप ग्रुप में ऐड कीजिए, ये लोग हैं, इनको भी मैं खींच के लेके आना चाहता हूँ, ये लोग हैं, इनकी जिंदगी में भी ये चीजें मिले।
तो इतना इन सारी रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड कर रहे हैं, इतने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और अपने लिए और उन सारे लोगों के लिए ये जादुई कदम, ये ब्यूटीफुल दुनिया के दरवाजे ओपन कर रहे हैं। उन सभी का जो अपनी शेयरिंग, अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें, उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोगों के सारे ब्यूटीफुल अप्रिशिएशन के जो मैसेज मिलते हैं उन सब के लिए शुक्रिया। वन मोर सबसे ब्यूटीफुल जो मैंने फर्स्ट डे से कही थी कि अपनी चीज रिकॉर्डिंग मिलने के बाद आप उसको 2 से 4 बार सुनिए, समझिए और ज्यादा क्लियर होगा। और YouTube में जिनके भी कमेंट्स आते हैं उन सारे 2, 4, 5, 7 लोग, 10 लोग जितने भी हैं उन सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हो और बोल पा रहे हो, समझ पा रहे हो इन चीजों को। और मेरे को पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के नाम याद है जो ये शेयरिंग मेरे साथ पर्सनली कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी चांस है। सो ऑल द बेस्ट, बाकी चॉइस आप। सो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीवन? यस मैम। हाँ जी, तो सपना जी हैं हमारे साथ, रेज योर हैंड। या मंजू जी आप रीड करेंगे? मंजू जी, आर यू देयर? हाँ, वंदना जी एंड रेनू जी, 2 लोगों का हैंड रेस है। हाँ जी, वंदना जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आप रीड कर मैं पाए? रीड करूं? हाँ जी। या डेफिनेटली। और सेकंड थर्ड रीडर भी रेडी रहना। अगर मेरे को थोड़ा कुछ लगा कि जहाँ पे फ्लो मैच नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे रीडर को चांस दे सकती हूँ। मैं भी रीड कर सकती Yes. हूँ हाँ जी, अगर चांस देंगे तो, ठीक है? श्योर श्योर। नेक्स्ट आप रेडी रहिएगा इफ रिक्वायर्ड। ओके, Screen. I'll share just a second. हाँ जी, सभी को पिक्चर दिखाई दे रहा है? जी हाँ। जी हाँ, तो यहाँ पे एक एप्पल है, साथ में डॉक्टर का टेलीस्कोप रखा हुआ है, पानी का ग्लास पास में पड़ा है और साथ में वो डॉक्टर का डब्बा जिसमें भी दवाइयां वगैरह होती है। तो हेल्थ से रिलेटेड आज का हमारा चैप्टर है और आज हमारी हेल्थ रिलेटेड एरिया में बहुत सारा जादुई परिवर्तन, वो मैजिक, वो यूनिवर्स अबेंडेंस में भर भर के हमको वो सारे टूल्स टेक्निक देने वाला है जिसकी हमको जरूरत है और किस तरीके से अपने हेल्थ एरिया में हम वो अमेजिंग मैजिक और मिरेकल्स क्रिएट कर सकेंगे। आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, सबने सुना है। और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और आपकी हेल्थ एक तरफ। अगर हेल्थ ही नहीं है आपके हाथ में तो आप भले दुनिया की कोई भी चीज को यूज नहीं कर पाएंगे, उस चीज का मजा नहीं ले पाएंगे जैसा कि ले सकते हैं। अगर डायबिटीज हो गई, आपको थायराइड हो गया तो सामने आपके खाने की 100 आइटम पड़ी रहेंगी लेकिन आप मीठा नहीं खा पाओगे। हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने बोला ज्यादा वॉकिंग नहीं कर पा सकोगे, बाहर घूमना फिरना सब बंद। करोड़ों का पैसा होने दो लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं है तो चीजों का एंजॉयमेंट जीरो है। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हॉस्पिटल में जब बहुत ज्यादा ऐसा चैलेंजेस भी लोगों के साथ आते हैं कि वहां पे जब रहते हैं ना तो उस पेन, उस दर्द से निकलने के लिए वो लोग अपना सब कुछ देने के लिए रेडी होते हैं लेकिन फिर भी उनकी रिक्वायर्ड हेल्थ उनको वापस नहीं मिल पाती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कोविड की सिचुएशन को हम लोग सब लोग देख चुके हैं ना कि किस तरीके से एक एक सिंगल सांस के लिए, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए लोगों का क्या स्ट्रगल था। एक एक सांस की कीमत भी हम लोगों ने चुकाई है और कितनी पूछो तो सबके सामने एग्जाम्पल है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ जी, है यहीं से पढ़ो ना। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। हाँ जी, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
वर्जिल 70 ईस्वी सन पूर्व से 19 ईस्वी सन पूर्व रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो जब एक आप आपको हर लाइन के बाद पॉज देना है। सेकंड रीडर रेनू जी, आप रीड करके बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। जो आपने हाईलाइट किया है, हाँ जी। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है रेनू जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा एंड थैंक यू वंदना जी। जब हम तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं या हमारे हाथ में से ये अनमोल तोहफा वो कुदरत छीन लेती है, तभी हमें एहसास होता है, अफसोस भी होता है, रिग्रेट भी होता है, लेकिन तब बाद में किया हुआ रिग्रेट कोई मतलब का नहीं होता। तो स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। और आज एट प्रेजेंट पे हमारे स्वास्थ्य को लेके हमारे पास ऐसे हजारों आशीर्वाद है जो आपको मिले हैं। तो आज आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पे जाएगा कि आपने क्या क्या पाया है अब तक और क्या क्या पा रहे हैं। तो एक इतावली कहावत है। हाँ जी, कंटिन्यू। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई जी हाँ, तो ये आज का एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको उस फीलिंग का एहसास दिलाने के लिए था कि किस तरीके से हम चाहते कुछ हैं लेकिन एक्ट कुछ और करते हैं, पाना कुछ और चाहते हैं और कंप्लेन तो हमारी पूछो ही मत एक्सपर्ट की तरह करते हैं। तो हमको इसको शिफ्ट करना होगा। अभी से, आज से, इसी पल से खुद के लिए ये चॉइस करना पड़ेगा। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है ना, एक्चुअली में बहुत अमीर है और उसे खुद को ये बात पता ही नहीं होती। तो अगर बचपन से हमको ये सारी बातें पता होती तो सोचो, राइट? तो आज आप लोगों के सारे फ्रेंड्स को ये हेल्थ का गिफ्ट, आज की रिकॉर्डिंग्स आप सब लोग शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में छोटा, जिसकी किस्मत होगी उसको क्लिक होगा, उसको ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन आपका फर्ज बनेगा कि आप डेफिनेटली अपने उन सारे लोगों के जिनकी हेल्थ में कहीं ब्रेकडाउन है उनके साथ ये रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, कंटिन्यू। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हाँ जी, तो एक ही रूल है कि अच्छी सेहत फ्यूचर में आपको पाने के लिए आपको कृतज्ञ होना होता है अपनी आज की वर्तमान की सेहत के लिए। और अपने पास के जितने भी पेंडिंग आप लोग कंप्लेन की ना, उसके लिए आपको ढूंढ ढूंढ के 10 ग्रेटिट्यूड की जगह 10,000 ग्रेटिट्यूड भी अगर मैं तो बोलूँ ना तो लिखो तो भी कम है। तो जितना हो सके आप लिखना है अपने पास के और आज के ग्रेटिट्यूड्स को अपनी हेल्थ के लिए। याद रखें, ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया जा रहा है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ईच एंड एवरीवन। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने याद रख स्वास्थ्य के लिए नहीं, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, यानी जो कृतज्ञ है अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ के लिए,
उसे तो और अधिक दिया जाएगा। अबेंडेंस में हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगी और वो और ज्यादा समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपनी हेल्थ अपनी बॉडी के लिए नहीं है, जो ग्रेटिट्यूड में नहीं है, जो कंप्लेन जोन में है या जो ग्रांटेड ले रहा है, उसके पास आज जो बचा खुचा है ना, वो भी उससे छीन लिया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा अपने माइंड में। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने डे 1 पे बोला था कि आप अपना एक सेल्फी लेके अपने पास रख लीजिए। जैसे जैसे हम इस क्लास में इन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी बॉडी में एक मैजिकल रिजल्ट देखेंगे। अगर तुरंत सुधार होते हुए देखेंगे, अगर आप ब्रेकडाउन फेस कर रहे हैं, छोटे मोटे दर्द, निशान, तिल, दाग, धब्बे, ये तो सब जादू से ओझल होने लगेंगे। इतना क्लियर आप अंदर से और बाहर से दोनों ही तरह से दिखेंगे और फील करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाएंगी, ओझल हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। आप और ज्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति, खुशी, जैसा कि हमारे पार्टिसिपेट शेयर कर रहे हैं ना, आप उल्लेखनीय रूप से उनको डेली मैग्नीफाई होके और बड़ा और बड़ा और ज्यादा होता हुआ देखेंगे, गारंटेड। बट उन्हीं लोग जो कर रहे हैं सीरियसली। हाँ जी, जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंख की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो जॉन हेनरी जॉवेट 1864 to 1923, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। तो जैसा आप आगे आने वाले अभ्यासों में, आगे के चैप्टर में हम और ज्यादा क्लियरिटी से सीखेंगे कि अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, कई लोगों की आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, जिनको दिखाई नहीं देता था उनको दिखना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको कम सुनाई देता था तो आपकी सुनने की शक्ति अच्छी है तो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और आपकी सभी इंद्रियां, आपके पांचों सेंसेस, आपकी आंख, नाक, कान, सब कुछ, आप उनकी कार्य क्षमता, जो उनकी कैपेसिटी है, उनसे और ज्यादा अच्छे से काम ले सकोगे और उनको बेहतर बना सकते हो। आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हो और ये सब ऑटोमेटिकली एक जादू की तरह ही होता है। आप इसके पीछे का लॉजिक कभी समझ नहीं पाओगे कि ये हुआ कैसे, बिकॉज ऑफ ये अदृश्य जगत में ये एनर्जी काम करती है। होगा जरूर, ये डेफिनेटली गारंटेड है। हाँ जी, तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो जैसे ही आप ये वैक्सीन अपनी बॉडी में लोगे, इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे, अपने रूटीन, अपना एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड का जब बना लोगे, तो ये एंटीबॉडीज की तरह, नेगेटिविटी के लिए एंटीबॉडीज वैक्सीन की तरह काम करेगी ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़े। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जिस हद तक, लिमिट तक या जिस शिद्दत तक आपने अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की है,
उस हद तक आपका जादुई स्वास्थ्य बढ़ेगा या कम होगा। चॉइस सिर्फ आपकी है और कोशिश सिर्फ आपकी है। हम रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आके आपके लिए मैं काम नहीं कर सकती। अगर मैंने मेरे लिए किया तो मुझे फर्क पड़ेगा, आपने आपके लिए किया तो आपको फर्क पड़ेगा। तो जिसका भी क्वेश्चन है ना, मैम मैं तो ऐसा बहुत करती हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसमें अपनी शिद्दत को, आपकी फीलिंग को, आपकी डीपनेस को आप चेक कीजिएगा कि क्या सच में उतने डीप लेवल तक जाके आप कर रहे हो जैसा कि रिक्वायर्ड है। तो जिसने जितना किया उसको उतना मिलेगा। आप चाहे तो इतना ज्यादा ऊपर बढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इतना लिटिल इत्तू से में सेटिस्फाई हो सकते कि हाँ हमको तो मिल गया। तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी कि आपको किस लेवल तक जाना है। हाँ जी। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो आज ही इस क्लास में आप लोगों को और 7 साल का बेनिफिट बोनस मिल रहा है कृतज्ञता के साथ। तो सब लोग आज ही मतलब अप्लाई कर लीजिएगा अपने आप को इसके लिए, बोनस पाने के लिए। ठीक है, रेडी एवरीवन? 7 साल एक्सेस एक्स्ट्रा। तो स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से ये गारंटेड हो जाता है कि आप और अधिक पाते रहेंगे, अच्छे हेल्थ, अच्छी वेल्थ। जिसके लिए भी आप कृतज्ञ हो सके, इससे बहुत लोग बोलते हैं ना मेरे को तो टेंशन इतना है कि पूछ ही मत, इतना प्रेशर कि पूछ ही मत, इतना तनाव, इतना दबाव, ये सारी चीजें झेलते झेलते मतलब ब्रेन हैमरेज होता है, टेंशन आता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ये सारी चीजें फिर आपकी लाइफ में वन बाय वन एक के बाद एक गिफ्ट की तरह आती रहती है। और सोचो इसका रीजन कौन है? सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी नेगेटिविटी। तो रिसर्चों में भी यह उजागर अभी सामने आ रहा है कि जो लोग कृतज्ञता का डेली अभ्यास करते हैं वे बहुत अच्छे से स्वस्थ होते हैं। उनका माइंड प्रोसेस और वो सारी बॉडी की सेल्स वगैरह वो उसी तरीके से थॉट प्रोसेस को जनरेट करते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये सारी चीजें उनके और ज्यादा अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। हाँ जी, थोड़ा फास्ट पढ़िएगा जी। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को एट प्रेजेंट में आपकी बॉडी कंडीशन, आपकी माइंड, आपकी हेल्थ कैसी है, आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने कृतज्ञ थे और हैं। अगर नहीं है तो आपको सचमुच पता चल जाएगा। और आप यदि अपनी एज से ज्यादा महसूस करते हैं थकावट, ये सब कुछ, अपने आप को अच्छा फील नहीं करते, तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है कि कुछ नहीं, छोड़ो ना, अभी तो काटना ही है, जैसा तैसा जैसा भी निकल जाए बस। अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। आप चाहे इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो। तो स्फूर्ति की कमी, एनर्जी की कमी, हैप्पीनेस की कमी, और ये सब का रीजन है आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता का ना होना। तो आज से इसको शुमार कर लीजिएगा। और वैसे हाँ, आप सारे लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप एकदम राइट प्लेटफॉर्म, राइट जगह, राइट टाइम पे अच्छी ऐसी चीज को मिल रही है आपको कि इसके लिए भी आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। वैसे तो ये सब बदलने वाला है, क्योंकि अभी पास्ट में आज से पहले जो भी था, आज के बाद वो सारी चीजें बदलने वाली है।
क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की वो जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हो, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति का, जो मिनटों में, चुटकियों में किसी भी चीज को बदलने की ताकत रखती है, चाहे कैसी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे, इस यूनिवर्स पे, इसकी शक्ति पे, ग्रेटिट्यूड की पावरफुल शक्ति पे भरोसा करना है। हाँ जी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। बिल्कुल। तो जितनी डीप, जितनी सच्ची, जितनी प्योर और जितनी हार्ट से निकलेगी ना, उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता को, उतनी ही ज्यादा खुशी को, उतनी ही ज्यादा पीस, सुख और शांति को आप अपनी बॉडी में वो फील होता हुआ देखेंगे। उन सारी वाइब्रेशन का चेंजेस आप नोटिस करोगे एट प्रेजेंट इसी क्लास में, अभी जो आप कर पा रहे हो इन शब्दों के साथ। तो जैसे ये लाइनें मैं बोलती हूँ, अभी मैं रीड करूंगी, आपको सिर्फ महसूस करते जाना है कि ईच शब्दों के साथ, हर लाइन के साथ आप अपने आप में क्या महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए आप लोग सब, और आपको साथ में थैंक यू बोलते जाना है। अपने पैरों के बारे में सोचिए, वे आपको जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है, जो आपको हर जगह लेके जाते हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। कितनी बड़ी बात है ये, आपके पैर इतना सब कुछ करते हैं। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने, अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डों पर टहलने और समुद्र तक घूमने फिरने में हर जगह आपकी मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए एकदम फ्रीडम, स्वतंत्र करती है, हमें एकदम एनर्जी देती है, बिंदास। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद। दिल से, अपने दिल पे हाथ रखिए आज, अपने घुटनों के लिए, अपने पैरों के लिए थैंक यू बोलिए और दिल से इसे फील कीजिए, थैंक यू मेरे पैरों का, थैंक यू माय लेग्स। जस्ट फील। अपने हाथों के बारे में सोचिए, आंखें कोई नहीं खोलेगा। अपने हाथों के बारे में सोचिए, विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें, कितना वजन उठाते हैं और पकड़ते हैं, अपनी वो सारी फिंगर को, उनकी ग्रिप को। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं, आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। आप लिखने के लिए, भोजन करने के लिए, खाना मुंह में डालने के लिए, फोन, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए, शॉवर लेने के लिए, ठंडा गर्म महसूस करने के लिए, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल, टॉयलेट, सुसु पॉटी, हर चीज के लिए, चीजें उठाने, पकड़ने, खुद के लिए हर काम करने में आपकी मदद करते हैं। कभी आपसे कुछ मांगते हैं कि हमको ये रिटर्न चाहिए, तूने ऐसा किया तो ही मैं ये करूंगा, कोई एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? हाथों के इस्तेमाल के बिना आप दूसरे लोगों पे कैसे डिपेंड हो जाओगे? सोचो, अगर आपकी ये दोनों हाथ ही ना हो तो जस्ट इमेजिन कैसी लाइफ होगी। कि वे आपके लिए इतनी चीजें करते हैं। दिल से कहें कि मेरे हाथ, मेरे आर्म्स, मेरी हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद, 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 थैंक यू। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचिए, जो भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध, आपके सेंसेस आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाते हैं। ठंडा खाया तो, आइसक्रीम खाई तो, पिज्जा खाया तो, कुछ मीठा खाया तो मीठे का टेस्ट, कुछ खट्टा खाया तो खट्टे का टेस्ट, वो सारे फूड का फ्लेवर अलग अलग आपके टेस्ट बड आपको पहुंचाते हैं। उस टाइम कितना अच्छा लगता है ना, कुछ फेवरेट डिश हमारी बनती है तो कितना सुकून मिलता है, ओह वाह आज तो मेरा फेवरेट खाना बना है।
कितना अच्छा हमको इतने सारे सुख का, इतनी खुशी का एहसास कराते हैं। सर्दी में स्वाद की अनुभूति होने के बाद आपको पता चलता है। कोविड में जिसने ये फील किया ना उसको पता कि अगर टेस्ट बर्ड ही चला जाए ना तो आप मीठा डालो, तीखा डालो, कुछ एहसास ही नहीं होगा। 2 दिन बुखार आता है हमको तो पता है मुंह का टेस्ट कैसा हो जाता है, कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं। तो सर्दी में वो सब टेस्ट बर्ड के लिए आपने कभी थैंक यू बोला? अगर भोजन या पेय पदार्थ में खाने का टेस्ट ही ना आए तो खाने का सारा आनंद चला जाएगा। कहे स्वाद की मेरी इस अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गंध लेने की, स्मेल करने की सेंसेस को इंद्रिय आपको जीवन भर में इतनी सुंदर सुंदर सुगंधों का, इतने परफ्यूम, इतने डियो, इतने सारे इत्र, इतनी खुशबुओं का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, ब्लैंकेट की भी एक अच्छी सी स्मेल रहती है। भोजन की खुशबू, जब भोजन पकता है ना धीरे धीरे, वो पनीर की वो महकी महकी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वाह क्या बॉडी में, मतलब अरे क्या बन रहा है आज खाने में, मेरा फेवरेट, वाह। आधे लोगों को तो वो खुशबू सुन के पेट भर जाता है। जाड़े की रात में लकड़ी के जलने की गंध, गर्मी के दिनों में ताजी हवा, सुबह की मॉर्निंग वॉक के टाइम की वो अमेजिंग ब्यूटीफुल हवा जब बॉडी में जाती है तो कितना अच्छा लगता है। ताजी कटी घास की खुशबू, और मेरी सबसे फेवरेट जब भीनी भीनी बारिश होती है, मिट्टी के ऊपर जब वो बारिश की बूंदें मिलती है और वो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी मीठी मीठी सी खुशबू, फील करो सबको वो खुशबू आ रही है। वो मिट्टी की खुशबू इस दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे अलग खुशबू है। उससे अच्छा आई डोंट थिंक सो मेरे लिए कुछ है। जब भी वो मैं आती हूँ मेरे दिल की धड़कनों से, हर रोम रोम से उस परमात्मा के लिए खुश थैंक यू शुक्राना निकलता है। महसूस करें, जो सच में डीप फीलिंग से रहेगा आपको वो खुशबू अभी फील हो सकेगी। कहे मेरी इस सेंसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी गंध, मेरी इस इंद्रिय के लिए परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्पर्श की इंद्रिय अगर आपके पास ना होती तो आपकी स्किन जो आपको फील कराती है, ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त, हार्ड या सॉफ्ट, चिकने खुरदुरे के फर्क को, डिफरेंस को हम जान ही नहीं पाते अगर ये ब्यूटीफुल स्किन की लेयर हमारे पास ना होती। कभी इन वस्तुओं को महसूस ही नहीं कर पाते। आपका कोई अपना प्रेम या शारीरिक रूप से जब अभिव्यक्ति या वो एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग, कोई आपको प्यार से, आपके माता पिता आपके सर पे हाथ रखते हैं, आपका कोई पार्टनर आपको ब्यूटीफुल हग करता है, तो वो सारा एहसास ये स्किन के द्वारा हमको होता है, तो हम उसे हासिल ही नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं प्यार से, उन्हें हग करें, उनका महसूस करें, उनकी प्रेजेंट को, कि वो आपके पास है, आपके साथ है, आपकी केयर करने के लिए। किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए। कहें मेरी स्पर्श, मेरी इस सेंस को, इस स्किन को, इसकी सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे लिए काम करती है, उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचिए। आपकी आईज, सो ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन आपका, जो आपको अपने प्रियजनों, अपने मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीवन भर रास्ता देखने में आपको समर्थ बनाती है। आंखें नहीं हो तो सोचो हर जगह अंधेरा है। बस 1 घंटे तक अपनी आंखों पे एक पट्टी बांध के अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर लेना, घर में घूम के देख लेना, 1 घंटे तक पट्टी बांध लेना, फिर ट्राई करना कैसा लगता है। तो जो आप सामान्यतया करते हैं, इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे कि ये आंखें कितनी कीमती है। मेरी इन आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ब्यूटीफुल awesome blossom sparkling eyes. Thank you. Just feel
अपने कानों के बारे में सोचिए, जो मेरी आपकी आवाज, इसके बीच का कनेक्शन आपको सुनाई दे रहा है। आप सब लोग अपने घर में बैठे हो एकदम कंफर्टेबली, लेकिन हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसके द्वारा हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में भी आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप ना फोन यूज कर सकते हैं, ना म्यूजिक सुन सकते हैं, ना रेडियो सुन सकते हैं, ना अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी आप नहीं सुन सकते। कहें कि मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। जस्ट फील इट, कितना कुछ। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी इंद्री का इस्तेमाल, आपका पावरफुल ब्रेन बॉस है आपका, जो ये सब कुछ मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, इस मस्तिष्क का। इसके बिना कुछ भी इम्पॉसिबल है। जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों का, ये यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, सोचना कि ऐसी टेक्नोलॉजी, इससे बड़ी कोई चीज ही इस दुनिया में नहीं है। अपनी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को, मैसेजेस को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में, एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है। और इस संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्निक आज दिन तक डेवलप नहीं हुई है जो इसका मुकाबला कर सके। कोई नहीं, ना तो है ना ही होगा। कहे कि मेरे सुंदर मस्तिष्क के लिए धन्यवाद, जो इतना शार्प, इतना अच्छा है, सारी चीजों को इतने अमेजिंग तरीके से कंट्रोल करता है, मेरी एंटायर बॉडी को, उन खरबों कोशिकाओं को, मिलियन ट्रिलियंस में है ईच एंड एवरी सेल, और एवरी सेल आपकी बॉडी में आपके लिए काम कर रहा है। आपकी कोशिकाओं के बारे में सोचिए, जो आपके स्वास्थ्य और शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे 24/7 नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक काम कर रही है। कहें, दिल से महसूस करें, धन्यवाद मेरी सारी बॉडी की सेल्स को, अपने जीवन को कायम करने वाले इन सारे अपने बॉडी सिस्टम के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और डेली न्यू प्रोसेस में नए आ रहे हैं, नए बन रहे हैं, नई सेल जनरेट होती है, पुरानी मर रही है। आपका बॉडी अमेजिंग तरीके से काम कर रहा है ईच एंड एवरी डे। इस फैक्ट के बारे में विचार करें कि आपका शरीर सारा काम खुद ब खुद कर लेता है, और उसके बारे में आपको थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ता। आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि मेरी सांस बंद हो जाएगी, मेरा दिल धड़कना रुक जाएगा, मेरी बॉडी में मेरा ब्लड फ्लो नहीं होगा, मेरी पलकें नहीं झपकेंगी। कभी सोचा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिक काम कर रहा है आपके लिए 24/7 विदाउट ब्रेक। अपने पूरी बॉडी को टच करके फील करें, आंखें बंद करके सोचें कि कितना कुछ दिया है उस परमात्मा ने। से थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंटायर बॉडी। अपनी किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है। आपका हृदय, आपका जो ये हार्ट है ना, हमारे ब्रेन की शक्ति होती है, उस शक्ति से 5000 गुना, अगर 1% है हमारा ब्रेन का शक्ति कैपेसिटी, तो उससे 5000 गुना ज्यादा आपके हार्ट की शक्ति, दिल की शक्ति है, फीलिंग्स की शक्ति है, वाइब्रेशन की शक्ति है, एनर्जी की शक्ति। आपका दिल इसीलिए इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा प्योर है। कहते हैं ना, दिल से महसूस करो, सच्चाई से, अच्छाई से, प्योरिटी ऑफ हार्ट। दिल कभी झूठ नहीं बोलता, दिल हमेशा सच बोलता है। लेकिन हमारा ये जो ब्रेन होता है ना, कभी कभी दिल को भारी पड़ जाता है, दिल पे ये बॉस है। और दिल है एक प्यारा सा छोटा सा बेबी बच्चा, तो कई बार इसके बीच में बैलेंस ये माइंड करता है, और कई बार बहुत जरूरी भी होता है। लेकिन दिल हमेशा, दिल तो बच्चा है जी, मतलब हमेशा सच बोलेगा, झूठ उसको बोलना आता ही नहीं। तो एक अपने दिल के लिए थैंक यू बोलिए सब लोग, और फील कीजिए जब आप अपना हार्ट, अपने हार्ट को आप टच करोगे ना,
आपको महसूस होगा। से थैंक यू माय हार्ट फॉर एवरीथिंग। जस्ट फील इसकी हर बीट, इसकी हर धड़कन आप महसूस कर पा रहे हो अपने हाथ के साथ। इसकी हर बीट को महसूस कीजिए, जैसे धक 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 कर रही है और कितनी खुशी महसूस हो रही है। अरे ये मुझको आज थैंक यू बोल रहा है, आज से पहले तो कभी नहीं बोला। मैंने तो हमेशा इसकी सुनी है, हमेशा इसको गाइड किया है, हमेशा इसको बताया है, हर गलत काम करने से पहले रोका है, टोका है, लेकिन इसने मेरी सुनी ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है आपसे, सुनो इसकी आवाज को। 1 मिनट के लिए जस्ट साइलेंट, ईच एंड एवरीवन प्लीज साइलेंट, पिन पॉइंट साइलेंट, और फील करो ये क्या बोल रहा है आपको अभी राइट नाउ। फील इट। सुनो सुनो, बहुत कंप्लेन कर रहा होगा, आज आया बड़ा मेरे को थैंक यू बोलने, अब तक कहाँ था। बहुत पेंडिंग है तेरा थैंक यू, अभी तो मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है, मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है, तुझसे बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी शेयरिंग केयरिंग करनी है हमको। अच्छा आज तूने मेरी बात सुनी, आज तेरे को ध्यान में आया, ठीक है आज से ही सही, चल दोस्त बन जाते हैं। देखो कितनी खुशी इसको महसूस हो रही है, कितना रोमांच, कितनी एक्साइटमेंट, कितनी अमेजिंग एनर्जी, वो डिवाइन पावर आपको अपने हार्ट के आजू बाजू फील हो रहा होगा, वो वाइब्रेशन। इज इट यस नो मे बी? ओपन योर आईज। और चैट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए मुझे। जो भी इस फीलिंग में रहना चाहे, बी विद यू 1 टाइम 2 टाइम, टेक योर ओन टाइम। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको एक कागज का कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, बिग बिग लेटर, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ऐसा आपको एक कार्ड बनाना है, कार्डबोर्ड का, या आप पेपर पे भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह आपको बनाना है, उसके बाद किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। कंपल्सरी आपकी नजर, मतलब ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ पे ऑटोमेटिकली दिन में काम करते हुए आपका लैपटॉप पे वगैरह, अगर ऑफिस गोइंग पर्सन है तो वहां पर भी आप रख सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, किचन में काम कर रहे तो आपके फ्रिज पे, आपके डेस्क पे, जहां भी आप रख सकते हैं, जहां पे आपकी नजर बार बार देखती जाए उस चीज को, माइंड में बार बार वो रिपीट होता जाए, तो ऐसी जगह पे आपको रख देना है बना के। 2-3 भी आप बना सकते हो। यदि आप किसी डेस्क पे काम करते तो उस कार्ड को ठीक उसके सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर है तो उसे कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखे जहां पर ये आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पे रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं, फोन के नजदीक रख सकते हैं। सार मतलब बताने का मतलब यह है कि आप किसी ऐसी जगह का चूज करें जहां पर आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सके, फोकस कर सके, अपना एनर्जी उस पे जाए। आज कम से कम 4 अवसरों पर 4 टाइम आपको अपने लिखे शब्दों को देखना है, कम से कम, और 40 बार या उससे कई बार ज्यादा अगर आप कर सको तो करिएगा, नो लिमिट। तो उन्हें एक बार में एक शब्द को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, धीरे धीरे पढ़े। ऐसा नहीं कि सांस के ऊपर मुझे जीवित रखता है, बस पढ़ लिया खत्म, ऐसे नहीं। फील करना है, महसूस करना है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीजें का उपहार, मतलब ये सारे तोहफे जो आज दिन तक आपने पाए हैं, मुझे, मेरे को, मेरी जिंदगी को, मुझसे जुड़ी हर चीज को, मेरी बॉडी को जीवित, जिंदा, अलाइव रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे फील करके आपको थोड़ा एकदम साइलेंटली उसको पढ़ना है और महसूस करना है।
तो 4 बार आज आपको एकदम इस फीलिंग के साथ उसको देखना है। मैक्स टू मैक्स आप कितना भी टाइम देख सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा, ऊर्जा तथा जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति को होते हुए देखेंगे, जो कि अभी जो इंस्टेंट मेडिसिन लाइफ में हम लोग जी रहे हैं कि एक दवा ली और खत्म, उसकी जगह हमारी पारंपरिक दवाएं आयुर्वेद के साथ, योगा, एक्सरसाइज, इन सारी चीजों के साथ अगर कृतज्ञता का इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने मेडिकल स्वास्थ्य की क्रांति को होते हुए देखेंगे, एक रेवोल्यूशन को होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य की दर तथा चमत्कारों की संख्या भी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो आज का ये हमारा ब्यूटीफुल अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज का आपका होमवर्क अभ्यास क्रमांक 4 जादुई स्वास्थ्य, जादुई अभ्यास क्रमांक 1 अपनी नियामतें लिखे, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम को दोहराए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करे। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पे रख ले जहां पर आप इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो, चांसेस हो। कम से कम 4 अवसरों पर आप अपने लिखे शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहना है। Thank you all of you for this amazing beautiful session। आप सबके कमिटमेंट के लिए, कोऑपरेशन के लिए, इतने अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए इस एंटायर यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सारे मैजिकल फैमिली मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया कि जो अपना टाइम इन्वेस्ट आप यहाँ पे कर रहे हो, बट डेफिनेटली आप यहाँ से जिंदगी के वो खजाने लेके जाने वाले हैं, अनमोल खजाने जिसकी कोई प्राइस नहीं है, लिमिटलेस है, अनमोल है। सो थैंक यू। आज के चैप्टर से रिलेटेड हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी आपको एक नंबर बोलूंगी, वो नंबर आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा जहां पर भी आपको सेव करना है। ये टीम एल्विटा का नंबर है। इस नंबर पे आप अपनी शेयरिंग, आपके एक्सपीरियंस, आपके अप्रिशिएशन के मैसेज या व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो आप उस पर शेयर कर सकते हो। और स्पेशली आज जो आपने फील किया हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एवरीवन रेडी? अपना नंबर नोट डाउन कीजिए। 80947 11909। Once again I am repeating 80947 11909। Thank you हेमा जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल सपोर्ट। और आप चैट बॉक्स में जो भी मैसेजेस के रिप्लाई हमारा देख पा रहे हो या महसूस कर पा रहे हो, तो हेमा जी को सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है जो अपना ब्यूटीफुल कमिटमेंट दे रहे हैं और हमारा चैट बॉक्स वगैरह हर चीज वो इतने अच्छे से आपकी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सो दिल से सब लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे एंड थैंक यू हेमा जी फॉर योर कमिटमेंट। हाँ जी, तो नंबर नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, सो टाइम हमारा ओवर हो चुका है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं और जिनका क्वेश्चन है वो रुक सकते हैं। आज हम 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देंगे। हाँ जी, इंदु जी आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे पहले से बना रखा है स्वास्थ्य का, तो वो वापस बनाना है या उसी को रखना है? बिल्कुल आपको वापस बनाना है। जब आप वापस बनाओगे तो आपके पूरे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे और एक नया एनर्जी जनरेट होगा। उसको पहले बनाए उससे थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, उसमें ब्यूटीफुल कलर भरिए और ज्यादा थोड़ा सा क्रिएटिव और डेकोरेट करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू इंदु जी।
हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, कोई अपनी शेयरिंग भी बताना चाहता है कि आज आपने क्या महसूस किया, तो भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या फील हुआ। नो वन? कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपको आज के सेशन से? मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ जी कि हम कभी अपने घुटनों का, आंखों का, सबका धन्यवाद करते ही नहीं है। जो आज एक नया सीखा कि बॉडी के सभी पार्ट्स का धन्यवाद करें, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनको पुचकारे, इनको प्यार करें, इनके सहारे हम चलते हैं। ये मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई इसके लिए। ब्यूटीफुल संतोष जी, थैंक यू सही में वंडरफुल शेयरिंग के लिए। ये बेस्ट फ्रेंड है हमारा, सबसे जरूरी। बिल्कुल। अभी मैं गिर गई थी तो मुझे घुटने में बहुत दर्द है 15-20 दिन से। उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है, तो मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, घुटना कितना जरूरी चीज है उठने बैठने में। जी बिल्कुल। तो आप इसको और ज्यादा, आज दिन तक आपका पेंडिंग ग्रेटिट्यूड था ना, तो आप इसको और ज्यादा ग्रेटिट्यूड दीजिए कि अब तक इसने कितना ब्यूटीफुली तरीके से आपका साथ निभाया, हर जगह इसने आपके लिए काम किया, तो आपकी रिकवरी भी बहुत ज्यादा स्पीडी होगी। और अभी हर्ट होने के बाद भी मेरे काम कर रहा है, काम आ रहा है। यस एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर शेयरिंग संतोष जी। मैम। हाँ जी मैम, मैं रीना। हाँ जी बोलिए रीना जी। मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने जो कार्ड के लिए बताया है, तो वो कार्ड क्या चार्ट पेपर पे बनाना है? आप बुक पे भी बना सकते हो, प्लेन पेपर पे बना सकते हो, चार्ट पे बना सकते हो, जैसी आपकी क्रिएटिविटी। और फिर उसको कहीं भी दीवार पे लगा दूं? हाँ जी, जहाँ पे उस आपकी नजरें बार बार उस कार्ड पे जाए, उसके लिखे शब्दों पे जाए। ओके, थैंक थैंक यू मैम। यू। थैंक यू मैम। सो नो मोर क्वेश्चन। मेरा एक एक क्वेश्चन हो रहा है, इंदु सोमानी बोल रही हूँ। हाँ जी जैसे मेरे को खांसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को ठीक होती नहीं है खांसी, तो इसको किस प्रकार से लिखूं? आपने अभी क्या बोला? खांसी के लिए? खांसी के लिए आपने क्या बोला? वही मैंने नेगेटिव बोला ना, ठीक नहीं होती है। ठीक नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, तो ठीक कैसे होगी? ठीक है, हो गया। आपको अभी क्या बोलना है? नहीं, अभी तो मैं हमेशा ऐसे बोल रही हूँ, मेरा गला बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुंदर गाना गा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ मैं अभी तो। हाँ जी, तो जब आपने ठीक अभी तक जितनी भी बार ठीक नहीं है बोला होगा ना, वो सब कुछ आपको इफेक्ट कर रहा है। तो अभी से आपने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करा है ना, तो आप और ज्यादा डीप में इसको लेके जाइए और फीलिंग के साथ उसको टच करके फील करके बोलिएगा कि थैंक यू मेरे ब्यूटीफुल अमेजिंग। अभी नेक्स्ट आपको क्या चाहिए कि मेरा गला पूरे तरीके से अच्छा हो जाए। आपको नहीं बोलना है कि मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है, फिर मैं ठीक है? वापस गा सकूं अच्छे से। अब गला भी हाँ, तो चंगा आप वो ड्रीम कीजिए कि मेरी आवाज इतनी सुंदर हो चुकी है, मैं प्यारे प्यारे गाने गा रही हूँ, इतना सुंदर सबको संगीत सुना रही हूँ, सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो हमको नहीं चाहिए उसको तो लाइफ से निकाल ही दीजिए, उसके बारे में हमको फोकस करना ही नहीं है, और जो चाहिए उसको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, नो मोर क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम कमिटमेंट को देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट। सब आज हमारी हेल्थ के लिए उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को हम शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे दिल से, और वो वर्डिंग्स भी हम लोग बोलेंगे कि थैंक यू भगवान, ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू जो इस ब्यूटीफुल अनमोल तोहफे को आपने हमें दिया। दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू।
So thank you all of you. Good night. शुभ रात्रि. कल फिर मिलते हैं. अपना सपना मनी मनी. सबका सपना है कि नहीं मनी? तो कल का हमारा चैप्टर और भी अमेजिंग होने वाला है, रॉकिंग होने वाला है. ठीक है, वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ कल मिलते हैं कल के ब्यूटीफुल चैप्टर में. सो गुड नाइट एवरीवन. Good night, ma'am. Thank you so much. Good night.